हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आपका द एनिमे हुड चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे यूटा, इटाडोरी, मेगोमी और जोजो मास्टर टेंगन से मिलने के लिए स्टार कॉरिडोर पहुंचे हैं। सब हैरान थे जब मास्टर टेंगन ने खुद उनका स्वागत किया। लेकिन मास्टर टेंगन अब देखने में इंसान नहीं रहे, बल्कि वो एक अजीब से कर्स पीरियड बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एपिसोड 3 एंड 4 का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन ब्रेकडाउन एंड जानेंगे कि गोजो को आजाद करने का रास्ता एंड माकी जेनिन का रेवेंज। एपिसोड की शुरुआत होती है मास्टर टेंगन और इटाडोरी से। इटाडोरी पूछता है कि आप ऐसे क्यों दिख रहे हो। टेंगन बताते हैं कि 12 साल पहले जो स्टार प्लाज्मा वेसल रिको अमोनाई की मौत हुई थी, तब उनका फ्यूजन नहीं हो पाया। इस वजह से वो इवॉल्व हो गए हैं। अब वो इंसान नहीं रहे, बल्कि पूरी आसमान और धरती उनके शरीर बन चुकी है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इवोल्यूशन की वजह से अब केंजाकू के लिए वो टारगेट बन चुके हैं। टेंगन बताता है कि केंजाकू अपने कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करके उन्हें एब्जॉर्ब करना चाहता है। अगर केंजाकू ऐसे करने में कामयाब हो गया, तो पूरे जापान के लोगों को टेंगिन के साथ मर्ज करके एक ऐसा कर्स स्पिरिट पैदा करेगा जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। वही यूटा एक बहुत बड़ा सवाल करता है, केंजाकू ने टेंगन को 12 साल पहले ही क्यों नहीं एब्सॉर्ब किया। टेंगन बताता है कि उसकी तकदीर सिक्स आई और स्टार प्लाज्मा वेसल आपस में जुड़ी हुई है। पास्ट में केंजाकू 2 बार सिक्स आई यूजर से हार चुका था, इसलिए तीसरी बार उसने सिक्स आई के बच्चे को पैदा होते ही मार दिया। पर मौत के बाद भी सिक्स आए और वेसल फिर भी पैदा होते गए। तब किंजाकू ने समझ लिया कि सिक्स यूजर को मारना बेकार है, उसे सील करना पड़ेगा। पर 12 साल पहले एक ऐसी इवेंट हुआ जिसने तकदीर ही बदल दिया। एंट्री हुई तोजी जेनिन की। तोजी के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन थी और वह कर्स एनर्जी से बिल्कुल दूर था। उसने अपनी तकदीर से लड़कर तेंगेन की तकदीर ही बदल दी और सिक्स यूजर का साइकिल तोड़ दिया। इस वजह से केंजाको को प्रिजन ड्रिल मिल गया और आज हम इसीलिए उस तबाही के सामने खड़े हैं। तभी इटाडोरी पूछता है, अगर सब कुछ ठीक है तो ये कर्लिंग गेम क्यों हो रहा है। पेंगिन रिवील करता है कि यह कोई गेम नहीं बल्कि एक रिचुअल है, ताकि जापान के लोगों को ह्यूमैनिटी से इवोल्यूशन की तरफ धकेल दिया जा सके। केंजाको ने प्लेयर के साथ बाइंडिंग बॉक्स मतलब वादा किया है, पर वो खुद गेम का मास्टर नहीं है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप केंजाको को भी मार दोगे, तभी भी ये कर्लिंग गेम खत्म नहीं होगा। ये तब तक चलेगा तब तक सारे प्लेयर मर नहीं जाते या रिचुअल पूरा नहीं हो जाता। प्लेयर को एक दूसरे को मारना ही होगा, और अगर किसने भी पार्टिसिपेट करने से मना किया, तो वो रूल के मुताबिक मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब सबको समझ गया है कि उन्हें गेम में घुसकर एक नया रूल ऐड करवाना होगा, ताकि वो लोग बाहर निकल सके जो लड़ना नहीं चाहते। अब आता है वो सवाल जिसके हम सबको इंतजार था, गोजो साटोरू को कैसे बचाएंगे। तेंगेन उन्हें एक चीज दिखाता है जिससे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। द बैक ऑफ प्रिज्म ड्रिल। तेंगेन बताते हैं कि गोजो इस प्रिज्म ड्रिल में बंद है। ये उसका पिछला दरवाजा है, लेकिन इसे खोलने के लिए उन्हें एक स्पेशल टूल, कर्स टूल की जरूरत है। पहले उनके पास इन्वेंटरी स्पेयर ऑफ हेवन और ब्लैक रोक थी। अफसोस, गोजो ने खुद उन दोनों को तोड़ दिया और सील कर दिया था। तभी इटाडोरी और मेगोनी का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है बचाने का। लेकिन मास्टर टेंगेन एक शर्त रखता है। वो कहता है कि गोजो को बचाने का तरीका तभी बताएगा जब उनमें से कोई दो जन रुक कर तेंगेन की हिफाजत करेंगे। फिर तेंगेन बताता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है बचाने का, और वो रास्ता उन्हें एक प्लेयर की तरफ लेके जाता है। तेंगेन उस प्लेयर के बारे में बताता है कि वो 1000 साल पुराना है और वो खुद को एंजल हाना कुरुसु कहती है। उसके पास ऐसी टेक्निक है जो किसी भी कर्स या टेक्निक को नलीफाई कर सकती है, और वो इस वक्त टोक्यो के कॉलोनी में है। हमारी टीम को उसे हर हाल में ढूंढना होगा। गोजो को बचाने का प्लान रेडी है, पर कौन कहा जाएगा। जोजो और यूकी टेंगेन के बॉडीगार्ड बनके वहीं रुकने का फैसला करते हैं। जोजो इसलिए रुकता है क्योंकि उसे पता है इटाडोरी को यूटा की जरूरत है, और अगर केंचाकू वहां आया तो वो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए उसे खत्म कर सकता है। यूकी के पास टेंगेन से करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। टेंगेन कर्लिंग गेम के बारे में और एक डार्क सच्चाई बताता है। ये गेम सिर्फ लोगों को मारना नहीं है, बल्कि एक रिचुअल है। केंजाको प्लेयर को यूज करके इतने ज्यादा कर्स एनर्जी जनरेट करना चाहता है कि जापान की बाउंड्री एक कर्स स्पिरिट में बदल जाए। इटाडोरी और मेगोमी को रियलाइज होता है कि ये एक सर्वाइविंग वॉर है। उन्हें जल्दी से जल्दी एंजल को ढूंढना होगा। इधर माकी बताती है कि वो जेनिन क्लैन जाएगी वेपन लेने। इटाडोरी और मेगोमी को काम मिलता है हाकारी को मनाने का, जो जुजुत्सु हाई का थर्ड ईयर सस्पेंडेड स्टूडेंट है। यूटा बताता है कि हाकारी अगर मूड में आए तो वो यूटा से भी ज्यादा खतरनाक है। अब हम एपिसोड 4 की तरफ पढ़ते हैं। एपिसोड 4 स्पेशली माकी का एपिसोड है, जिसमें हम उसकी रिवेंज देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है माकी जेनिन घराने के अंदर जाते हुए।
जैसे ही वो घर के अंदर बढ़ती है, उसे मिलता है नाओया जेनिन। नाओया वही पुराना एरोगेंट बंदा माकी के जले हुए चेहरे को देख के मजाक उड़ाता है और कहता है, ना ना तुम्हें जुजुत्सु आता है, ना तुम कर्स स्पिरिट देख सकती हो। अब क्या मेगुमी के पीछे तुम हिलाओगी? माकी उसे इग्नोर करके सीधा अंडरग्राउंड वेयरहाउस की तरफ निकलती है। रास्ते में माकी की माँ उसे रोकती है और कहती है वह औरतों को जाना मना है। पर माकी कहती है कि उसके पास नए क्लैन हेड मेगुमी की परमिशन है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जहाँ माकी ने मेगुमी को समझा था कि हेड बनना क्यों जरूरी है, ताकि उन्हें पैसे, टूल और हेडक्वार्टर की इन्फो मिल सके। मेगुमी मान जाता है पर कहता है मेरी जगह तुम हेड बन जाओ। पर माकी जानती है क्लैन वाले उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वापस प्रेजेंट में आते हैं। माकी की माँ उसे कहती है माकी, कम से कम एक बार तो मुझे गर्व करने का मौका दो। पर माकी वेयरहाउस का दरवाजा खोल देती है और अंदर अपने बाप ओगी को देख के शॉक हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है घर के अंदर दूसरे कमरे में। वहाँ जिनिची और नाओया आपस में बात करते हुए दिखते हैं। जिनिची कहता है कि मेगुमी को हेड बनाना बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि उसके गोजो और कामो क्लैन से अच्छे रिश्ते हैं। पर वो मेगुमी को सारी जायदाद हड़पने नहीं दे सकता। नाओया पूछता है तो प्लान क्या है? तब जिनिची बताता है कि जुजुत्सु हायर अप्स ने नोटिस दिया है कि गोजो को आज़ाद करना एक क्राइम है। बस ये लोग इसी बात का फायदा उठाएंगे। ये लोग मेगुमी, माकी और माई को मार देंगे और पूरी दुनिया से कहेंगे कि ये तीनों गोजो को आज़ाद करने की साजिश कर रहे थे, इसलिए हमने इन्हें मार दिया। नाओया हंसते हुए पूछता है लेकिन क्या अंकल ओगी अपनी बेटियों को मार पाएंगे? तभी जिनेची रिवील करता है कि ये प्लान किसी और का नहीं बल्कि ओगी जेनिन का ही है। वापस सीन शिफ्ट होता है माकी और ओगी के ऊपर। उसका बाप ओगी जेनिन वहां पहले से ही स्वॉर्ड लेके खड़ा था। ओगी ने वहां से सारे कर्स टूल पहले से ही गायब कर दिए ताकि माकी को कुछ न मिले। इतना ही नहीं, ओगी ने माकी की बहन माई को स्वॉर्ड से बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। फिर माकी और ओगी की फाइट शुरू हो जाती। माकी अपनी स्वॉर्ड ड्रैगन बोन से ओगी की कटाना तोड़ देती है। फिर ओगी अपनी टेक्निक डेजिंग करेज से टूटी हुई तलवार से आग निकालता है और माकी को गहरा कट मार देता है। ओगी चिल्लाता है तुम दोनों की वजह से मैं हेड कभी नहीं बन पाया। तुम मेरे माथे का कलंक हो। वो दोनों बेटियों को घसीट के एक अंडरग्राउंड डिसिप्लिन रूम में फेंक देता है जहाँ दर्जनों वर भूखे कर्स स्पिरिट उन्हें खाने के लिए छोड़ दे दिए हैं। वही रूम में माई माकी के पास आती है और उसे अपनी सांसें देती है। दोनों एक ड्रीम जैसी जगह में होती है जहाँ माई बताती है कि ट्विंस जुजुत्सु वर्ल्ड में एक ही यूनिट होते हैं। जब तक माई जिंदा है माकी की पावर हमेशा रुकी रहेगी। माई अपनी पूरी जान और कर्स एनर्जी देकर माकी के लिए एक सोल कटाना बनाती है। वो जाते जाते माकी से वादा लेती है माकी सब कुछ तबाह कर देना। माई की मौत हो जाती है और माकी के अंदर कर्स एनर्जी जीरो हो जाती है, जिससे उसकी हेमली रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट हो जाती है। ओगी बाहर खड़ा था पर उसे अचानक से वही डर लगता है जो उसे कभी नोजी फिशिगोरो से लगता था। माकी रूम से बाहर आती है और वो एक ही झटके में अपने बाप का सर बीच से काट देती है। फिर शुरू होता है असली कार्नेज। जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी बजती है। ओगी की मौत के बाद सबसे पहले कुकुरू यूनिट आते हैं, जिसमें वो मर्द होते हैं जिन्हें जुजुत्सु नहीं आता पर वो मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं। इनके कैप्टन ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उसको लगता है कि माकी ने ओगी को धोखे से मारा होगा। माकी अपनी ड्रैगन बोन और सोल कटाना लेकर खड़ी होती है। जैसे ही ये लोग हमला करते हैं माकी माकी किसी किलिंग मशीन की तरह खोकुरे यूनिट को कटाना से काटना शुरू करती है। फिर वही चोसुरो आता है। चोसुरो अपनी कर्स टेक्निक से बहुत बड़ा पत्थर के हाथ स्टोन हैंड निकालता है और वो माकी को उनके बीच में कुचलने की कोशिश करता है। पर दोस्तों माकी की बॉडी अब तोजी की जैसी हो चुकी है। वो उसका प्रेशर झेल लेती है और पत्थर को चीरते हुए बाहर आती है। तभी एंट्री होती है इलाइट यूनिट की, जिसमें जेनिन क्लैन के सबसे पावरफुल ससुरल होते हैं। फिर उसकी फाइट होती है कैप्टन के साथ। वो कैप्टन के गले में अपना हाथ घुसा देती है और उसे वही ढेर कर देती है। फिर वो चोसुरो के पास इतनी तेजी से पहुंचती है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता और माकी उसका दिल बाहर निकाल के वही उसे खत्म कर देती है। अभी एंट्री होती है रांटा की। रांटा अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके माकी को एक जगह फ्रीज कर देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है ताकि माकी हिल ना सके। पर माकी की फिजिकल फोर्स इतनी भयंकर हो जाती है कि फ्रीजिंग टेक्निक को वो आसानी से तोड़ देती है। रांटा की आंखों से खून निकलने लगता है और डर के मारे चिल्लाता है, जिनीची जल्दी करो, इसे अभी मार दो। माकी अब पूरी तरह फौजी की जैसी बन गई है। अगर इसे आज नहीं रोका तो ये पूरी जेनिन क्लैन का सफाया कर देगी। रांटा की बात सुन के जेनिची, जो नाओबितो का बड़ा भाई है, अपना सबसे बड़ा अटैक शुरू करता है। वो अपनी कर्स टेक्निक से आसमान से हजारों जाइंट पंचेस को लाता है और वो माकी के ऊपर बरसाता है।
पूरा एरिया धमाके से हिल जाता है और धूल उड़ने लगती है। रांडा को लगता है शायद वो लोग जीत गए, पर वो खुद जख्मी होकर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही धूल साफ होती है, नजर कुछ और आता है। बाकी बिल्कुल ठीक है, उसने जिनिची के अटैक को ना सिर्फ डॉज किया बल्कि उसको काउंटर अटैक भी किया। माकी जिनिची का सर काट देती है और आगे जाके उसको नदी में फेंक देती है। पूरे क्लैन के बड़े बड़े लोग अब लाशों में बदल चुके हैं। सारे इलाइट मेंबर मरने जाने के बाद अब बचता है नाओया जेनी। नाओया माकी को देख के गुस्सा हो जाता है और पूछता है, क्या तेरे सीने में दिल नहीं है? माकी एकदम से कोल्ड रिप्लाई देती है, नहीं, माई अपने साथ लेके गई। तब हमें नाओया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में जब नाओया ने सुना था कि क्लैन में एक ऐसा आदमी है तोजी जिसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, तो वो उसे कीड़ा या लूजर समझकर उसका मजाक उड़ाने गया था। पर जब उसने तोजी को असलियत में देखा तो तोजी का खौफनाक ऑरा देख के नाओया की बोलती बंद हो गई थी। नाओया अब समझ गया था कि ताकत सिर्फ कर्स एनर्जी से नहीं आती। वो मानता था कि पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में सिर्फ गोजो सटोरो और तोजी ही असली जीनियस है और उनके बराबर खड़े होने की औकात सिर्फ नाओया की है। वो माकी को देख के चिल्लाता है और बोलता है, तुम तोजी नहीं हो, सिर्फ मैं और गोजो ही उसे समझते हैं। नाओया अपनी प्रोजेक्शन सोर्सरी एक्टिवेट करता है। इसका रूल है कि यूजर को 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स का मूवमेंट्स पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है। नाओया की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो सुपरसोनिक हो जाता है। माकी को लगातार पंचेस और किकेस पड़ रही होती है। माकी अपनी जगह से हिलती नहीं। माकी अपनी नई बॉडी और तोजी जैसे सेंसेस से हवा का टेम्परेचर और वाइब्रेशन को महसूस करती है। नाओया जब अपना फाइनल पंच मारने आता है तो वो एक ट्रैप करता है। वो माकी को जोर से मारने के बजाय सिर्फ एक टच कर देता है। प्रोजेक्शन सॉर्सरी का रूल है कि अगर किसी ने टच होने पर 24 एफपीएस का रूल फॉलो नहीं किया तो वो 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो जाता है। माकी फ्रीज हो जाती है और नाओया हंसते हुए उसे खत्म करने पड़ता है। माकी फ्रीज होने के बावजूद पलटती है और नाओया के मुंह पर एक भयंकर मुक्का मारने आती है। नाओया शॉक हो जाता है। माकी उसे बताती है उसने नाओया की टेक्निक डिकोड कर ली है और वो 24 एफपीएस के हिसाब से मूव करने सीख गई है। नाओया के चेहरे पर वो भयंकर मुक्का मार देती है। उसका चेहरा पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। सब कुछ तबाह करने के बाद माकी घर के अंदर जाती है जहाँ उसकी माँ मिलती है। माकी उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है, माँ तूने मुझे वेयरहाउस जाने से क्यों रोका? माकी जानती है कि क्या उसकी माँ बचा रही थी या क्लैन का रूल फॉलो कर रही थी। माकी अपनी माँ को कट मारती है और वहां से निकल जाती है। हम देखते हैं नाओया अभी भी जिंदा है और जमीन पर रेंग रहा है। वो अभी भी अपनी अकड़ में है। पर तभी माकी की माँ आती है और नाओया को पीछे से नाइफ घुसा देती है। नाओया एक जो इलाइट सॉर्सर की बातें करता है, वह एक ऐसी औरत के हाथों मारा जाता है जिसके पास जीरो कर्स एनर्जी है। मारते मारते माकी की माँ सोचती है कि वो खुशनसीब है, उसने ऐसी बेटियों को जन्म दिया। माकी माई की बॉडी लेकर घर के बाहर आती है जहाँ उसे मोमो दिख जाती है रोते हुए। माकी चुपचाप माई की बॉडी उसे सौंप देती है बिना कुछ बोले और निकल जाती है। बाद में पता चलता है कि माकी ने यही बस नहीं किया, उसने जेनिन क्लैन के 27 मेंबर 6 है और 21 कुरुकु यूनिट जो उस दिन घर पे नहीं थे, उन्हें भी वो ढूंढ के मार दी और अब जेनिन क्लैन के आधे से ज्यादा मेंबर मर चुके हैं। फिर हमें पता चलता है गोजो को कामू क्लैन प्रपोजल देते हैं कि बिग 3 से जेनिन क्लैन को निकाल दिया जाए। फिर हम देखते हैं माकी सबको मारने के बाद घर से बाहर निकलती है और एपिसोड वही एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 3 और 4 का फुल हिंदी डिटेल ब्रेकडाउन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वो लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना द एनिमेटेड चैनल को। द एनिमेटेड चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही भयंकर एनिमे एक्सप्लेनेशन लाता रहूँ। अगले एपिसोड में हाकरी की एंट्री होने वाली है, तो अगला एपिसोड देखना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू।